श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसके लिए परमाराज सद्गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही संत सद्गुरु परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे यात्रा संसार से जब चलेंगे
कोई कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए बाट खर्चा ले लेते नहीं लेते हैं, इतना लेके जाए कि वापस आ जाता है, वह पूंजी वापस आ जाए, घर कुशल पूर्वक पहुंच जाए। कहते हैं कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। वह धन का संग्रह कीजिए जो आगे में काम आवे, माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर हो, माथे पर बहुत बड़ा गट्ठर हो लेकिन जातन देखा कोई, जाने के समय उसको कोई नहीं देख पाए। वह गट्ठर कौन सा है? उस गट्ठर के बारे में कहते हैं कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। आज क्या है? आज है गुरु पूर्णिमा है। गुरु जो है पूर्ण, गुरु पूर्ण माँ है। जिस तरह माँ के द्वारा बच्चे का कल्याण होता है, गुरु के द्वारा विश्व ब्रह्मांड का कल्याण होता है, विश्व ब्रह्मांड का कल्याण होता है। जो गुरु देंगे वही राम दे सकेंगे, और जो गुरु नहीं देंगे वो राम नहीं दे सकेंगे। आप लोग जानते होंगे एक ऐसा मुहूर्त था, आकाशवाणी हुई। इस मुहूर्त में ऐसे महापुरुष का अवतार होगा जो विश्व का कल्याण करेगा। इस आकाशवाणी को कौन सुने थे? पराशर मुनि सुने थे। कैसे कैसे जन्म हुआ आप लोग जानते ही हैं। श्री सद्गुरु माता सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए। पहले नाम क्या था? मत्स्यगंधा। बाद में हुआ जोजनगंधा, जोजनगंधा। पहले उनके शरीर से मछली की बू निकलती थी, मछली की दुर्गंध। पराशर मुनि का आशीर्वाद से अब शरीर से खुशबू निकल रही, जोजनगंधा। 4 कोस का एक जोजन होता है। 4 कोस तक वह खुशबू, उनके शरीर से खुशबू निकलती थी चारों तरफ। ऐसे महापुरुष का अवतार जब हुआ, चुट्टा कमंडल ये चलिए दिए, नहीं दिए? अरे वहां घर में रहे। जब जाने लगे सत्यवती रोने लगी। सत्यवती को संसार का भी भय था, लेकिन उस समय वेद व्यास जी कहते, माँ जब भी किसी तरह का विपत्ति हो, कोई आवश्यकता हो तो हमको याद कीजिएगा, मैं यहाँ आऊँगा। कैसे कैसे जन्म हुआ, कैसे महाभारत, भीम का जन्म, दुर्योधन का जन्म, युधिष्ठिर जी महाराज का जन्म, अर्जुन का जन्म, नकुल सहदेव का जन्म, 100 भाई कौरव का जन्म कैसे हुआ आप लोग जानते हैं। यह सब किनके कृपा से? पांडु का जन्म कैसे हुआ? धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ?
यह सब संत सदगुरु की कृपा है। संत सदगुरु सत्यवती निराश हो गई, अब यह वंश नहीं चलेगा, यह वंश नहीं चलेगा। वेदव्यास को आवाहन करते आए, माँ क्या आदेश है? कहा वंश यहाँ से नाश हो रहा है। देवदत्त देवव्रत जो है वह शादी करने के लिए चाहता ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने कहा था मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। नहीं कहते आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। कैसे उत्पन्न हुआ यह संत सदगुरु की, भगवान महर्षि वेदव्यास जी की कृपा। श्री सदगुरु, लेकिन जननी जने पे साकठ ना जने। माता अगर जन्म देना चाहती है साकट को जन्म दे। साकट, जननी जने पे साकठ ना जने, जिए से ना बने तो पुत्र से भला मदार। जन्म देने बिना जन्म दिए नहीं बन रही है तो पुत्र से भला मदार, बेटी को जन्म दे। पुत्र से भला मदार फेरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के दोख में। माता गंधारी गर्भवती हो गई। लेकिन एक मांस का लोथरा, एक बहुत बड़ा लोथरा जन्म लिया, बहुत बड़ा लोथरा। और लोथरा को गंधारी बिलख बिलख करके रोए, श्री सदगुरु श्री सदगुरु निंद बहुत प्यारा है। श्री सदगुरु दीवार से हटो। श्री सदगुरु दासी, जो दासी गंधारी रो रही है, अब और मांस का बहुत बड़ा पिंड था, लोथरा लेकर के जा रही है। उधर से वेदव्यास जी महाराज आ रहे हैं। दासी से कहते हैं कहाँ जा रही हो? देख लिए थे? कहा मांस का लोथरा है, फेंकने के लिए जा रहे। कहा किसका लोथरा है? कहा महारानी ने यही लोथरा जन्म दिया। महारानी बिलख बिलख करके रो रही है। भगवान वेदव्यास जी को दया आ गया, कहा लेके चलो। जैसे वापस लेके आते हैं कहते हैं क्यों रो रही हो? गंधारी कहने लगी मैं तो सोच रही थी कि मैं पुत्र रत्न को जन्म दूंगी, लेकिन मांस का लोथरा। कहा एक काम करो, 100 मिट्टी का नया बर्तन घड़ा मंगाओ। नया बर्तन 100 मिट्टी का घड़ा मंगाए बर्तन, सब में घी भरवाए। इस मांस को 100 भाग करो। 100 टुकड़ा करते 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 101 टुकड़ा हो गया। श्री सदगुरु अब एक एक टुकड़ा को उसमें दे रहे हैं। जब दे रहे हैं गंधारी समझ गए कि हमको 100 पुत्र होगा, लेकिन एक पुत्री भी होनी चाहिए। 100 जैसे हुआ तो एक टुकड़ा बच गया, तो कहा एक घड़ा और मंगाइए। जो मनः कामना, जो मन में कामना थी, अगर पुत्री हो जाती वह पिंड दिए। आप लोग जानते होंगे 100 पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। श्री सदगुरु
लेकिन जैसे उस घड़ा में दिए थे, घड़ा में भगवान वेद व्यास जी ने कहा था, महारानी अगर जो पहला पुत्र जन्म होगा वह किसी साधु महात्मा को दान कर दीजिएगा, नहीं तो जंगल में फेंक दीजिएगा। अगर साधु महात्मा को दान कीजिएगा वो तो उनको गढ़ देंगे, बना देंगे, सजा देंगे। अगर साधु महात्मा को दान नहीं कर पाएगा तो जंगल में दे दीजिएगा, सियार खा जाएगा, कोई नरभक्षी खा जाएगा। और पहला पुत्र जो है इस कुल का नाश करने वाला होगा, इस कुल का नाश करने वाला होगा। अगर वह साधु के संपर्क में बन गया तो सन्यासी बन जाएगा। उस समय तो गंधारी कहने लगी, ठीक है आप जो कहेंगे वही मान लूंगी। जैसे जन्म हुआ, सबसे बड़ा पुत्र था, पहला पुत्र था, देखने में बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर, और गोद में खिला रहे और कह रही है, वेद व्यास जी कह रहे थे साधु को दान दे, मेरा प्यारा पुत्र मैं किसी साधु को दूं, यह हमसे नहीं होगा। वेद व्यास जी ने कहा था जंगल में फेंकाना, यह हमसे नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। साधु के बात को मैं नहीं मानूंगी। 100 पुत्र बन करके तैयार है, एक पुत्री बन करके तैयार है। उसी समय वेद व्यास आते हैं, कहते महारानी आप जो वादा किए थे वह पुत्र हमको दीजिए, हम इसको गढ़ देंगे। कहा नहीं, कार हमको नहीं देंगे तो जंगल में फेंकाए, काया भी मैं नहीं करूंगी। वेद व्यास जी ने कहा इसको का नाश करने वाला होगा। आप लोग जानते होंगे जब बड़ा होगा सबसे दुराचारी दुर्योधन हुआ ना, विचार दुराचारी, बोलचाल दुराचारी, रहन सहन दुराचारी, संत को हमेशा सताया करते थे। संत सताए 3 गए, दान धर्म और वंश नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जो विदुर जी महाराज साक्षात धर्म करता था। विदुर जी महाराज कौन थे? साक्षात धर्मराज थे, और उनका भी सम्मान नहीं करते थे, गुरु का सम्मान नहीं करते थे। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी हो ना हो, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोई। गुरु के बात को नहीं माने। जो गंगा पुत्र भीष्म थे, जिस मां गंगा का स्मरण करने से लोग पवित्र हो जाते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है, ऐसे मां के कोख से भीष्म जन्म लिए थे। वह भी उपदेश के, उनके भी बात को नहीं माने। नगर भ्रमी गुरु करे उपदेशवा हो, सेहो मन सुतल निश्चित। सेहो मन सुतल निश्चित, उठू उठू आहो मन गुरु के भजन करो। इतनी यहाँ की जनसंख्या है। श्री सदगुरु है, इतनी जनसंख्या श्री सदगुरु। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। जो पार जाने वाले हैं, पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। कहाँ से आ गए? विश्वनाथ हो वहाँ से आए धूपे माए। श्री सदगुरु, क्या इनको कोई काम नहीं था? इनको भी काम था, लेकिन जो गुरु के दुलारे होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं, सबसे गुरु के काम को आगे बढ़ाते हैं, उनमें लग जाते हैं। परमाराज महाराज की माने उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया।
परमारासुर महाराज कहते हैं घास के नीचे, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। श्री सद्गुरु जो आप लोग तैयार हैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वेद व्यास जी के बारे में जानते हैं, और भगवान शिव को भी जानते हैं। कौन नहीं जानते हैं? नाम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। पहचान कहाँ होगी? सत्संग। पहचान होगी सत्संग में। औरों एक गुप्त मत जो सुन रहे थे, और सब है कहो कर जोर। कर मतलब हाथ होता, कर मतलब किरण होता है। किरण दृष्टि के धार को जोड़ना पड़ेगा। सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरो भक्ति न पावे मोर। ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन देवर्षि नारद आते हैं माँ पार्वती के पास। माँ पार्वती जी से कहते हैं, भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे। माँ पार्वती जी से कहते हैं, देखिए भगवान आपको अमर कथा सुनाना नहीं चाहते, और उनसे आग्रह कीजिए कि अमर कथा सुनाने के लिए अमर कथा वो सुनावे। मैं जा रहा हूं तब कहिएगा। श्री सद्गुरु देवर्षि नारद उधर चले गए। माँ पार्वती कहने लगी, आप मुझे अमर कथा सुनाइए, अमर कथा, अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव के मन में अमर कथा का अधिकारी तो पार्वती है नहीं। पार्वती अमर कथा कौन सुनेंगे? राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने को अधिकारी जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरु पद प्रीति नीत रत जेय, दुज सेवक अधिकारी ते। धन घरे सोई जब सत्संगा, अधन जन्म दुज भगति अभंगा। मतलब जग के रहेंगे। पहले देखते चौकीदार पहरा करते थे, जाग जाग नहीं कहते थे, अब कहते जागा जागा। पहले पैसा नहीं तो जागा जागा, पैसा पूरा देते हैं तो श्री सद्गुरु अब ठंडा आ गए। श्री सद्गुरु कहते हैं मुझे अमर कथा सुनाइए। तो चलिए जंगल ले गए। यह जो है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। महापुराण, भागवत महापुराण पढ़िएगा। रचयिता कौन? भगवान वेद व्यास जी महाराज। वहां गए तो भगवान शिव कहते हैं, हाँ हाँ भरते जाना है, हाँ हाँ। कथा प्रारंभ किए, माँ पार्वती हाँ 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 भर रही। अब भरने के बाद अब बगल में एक अंडा था, अंडा जो सड़ा हुआ पैर, मतलब कहिए बेजान है। जान है लेकिन कब चला जाएगा कहना मुश्किल है। वह भी था। अमर कथा प्रारंभ हुआ, माँ पार्वती भी सुन रही है, वह अंडा भी सुन रहा। सुनते सुनते माँ पार्वती सो गए, लेकिन हुंकार तो भरना है। हुंकार कौन भर रहे हैं? जो अंडा से सुलका बन गया, जो बड़ा हो गया, पंख लग गया, वह बीच में हाँ 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 भर रहे। तब नजर पड़ता है, देखते हैं पार्वती जी तो सोई है। देखिए जैसे बाबू जी देखिए उधर, श्री सद्गुरु जगाइए नहीं। अब जगाते हैं, पार्वती प्रिय पार्वती अक्षका करके उठे। तुम सो गए थी? हाँ महाराज मैं तो सो गए थे। तो सो गई तो हाँ हाँ कौन भर रहा था? हाँ
हाँ हाँ कौन भर रहा था, हाँ हाँ कौन भर रहा था? कहते मुझे पता नहीं। उसी समय त्रिशूल को आज्ञा देते हैं। भगवान शिव जो त्रिशूल रखते हैं, गले में नाग रखते हैं, डमरू रखते, वह एक भक्त है, वह भक्त। उसी समय कौन बोला? त्रिशूल को आज्ञा देते हैं। देखो तो कौन है? दे पकड़ो। जैसे निकले उधर जा रहा था, सुग्गा उड़ के भागा। श्री सदगुरु सुग्गा जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। वहां गए, वेद व्यास की धर्मपत्नी जमवाही ले हाफी ले रही है, ऐसे माफी होते मुख के अंगेठी लेता है, मुख में प्रवेश कर गए। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद अब तो है ऋषि की पत्नी है, अब त्रिशूल उस पर कैसे प्रहार करेंगे? अब चारों तरफ घूर रहे, घूरते घूरते वापस चले गए, वापस चले गए। यहां तो महापुरुष की धर्मपत्नी थे, वो ध्यान भजन करती थी, अभी सुन रहे थे। भगवान शिव कहते हैं राम ही सुमेरिये गाइए राम ही, असंतत सुनिए राम गुण ग्राम है। गाइए, मंत्र को जपिए। कहते हमेशा मंत्र को जपते रहिए। जो हमेशा मंत्र को जपते रहेंगे, थोड़ा भी दृष्टि का सिमटा होगा, मन टिकेगा, अंधकार मंडल का छेदन हो जाएगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, आपका परम कल्याण हो जाएगा। मां पार्वती सोने के चलते न सो गए तो अमर नहीं हो पाए। अमर हुई इसलिए बराबर मरती है न, अगर सुन लेती तो अमर हो जाती है, अमर। अब इधर सुग्गा जो वेदव्यास जी की धर पत्नी के जब अंदर समाया, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में है, अब निकल रहा, माँ को कष्ट हो रही। वेदव्यास जी प्रार्थना करते, पुत्र बाहर आ जाओ, माँ को बहुत कष्ट हो रही है, तुम बाहर आ जाओ। कहा नहीं नहीं, अगर जाऊंगा तो माया हम पर व्यापेंगी, माया। और डर भी था श्री सदगुरु, डर भी था त्रिशूल का। त्रिशूल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, क्योंकि वो सुन करके अमर हो गए थे। त्रिशूल कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन अमर हो गए थे, लेकिन निकल नहीं रहे। नहीं, मैं जाऊंगा, माया में पड़ जाऊंगा। बहुत आग्रह करने के बाद वह जब जन्म लेते हैं, चुट्टा कमंडल लेकर के चल दिए। श्री सदगुरु चुट्टा कमंडल लेकर के जा रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी पीछे से बेटा, और ये श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, बेटा 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 कह रहे। वृक्ष जवाब, वृक्ष का पत्ता बोल रहा है, ऐ महाराज आप अतो तो निर्मोही है, वो अजर है, अमर है, वो माया से परे है, उनको माया में क्यों बुला रहे? वो आने वाले नहीं है। लेकिन बेटा बेटा इतने, मतलब उनकी आवाज को इतने करुण क्रंदन में पुकार है, बेटा बेटा बेटा। पक्षी वृक्ष सब उनको सुनते हैं, वृक्ष। लेकिन वापस गए, चीखते चिल्लाते रह गए। वहां जा रहे थे कुछ गंधर्व सब, कुछ देवियां सब स्नान कर रहे थे। औस होकर के जो सुखदेव मुनि गए, निवस्त्र होकर के, अपने तल को भी नहीं ढक दिया है, सब चले गए। और जब वेद व्यास जी पहुंचते हैं तो सब जो देवियां माँ सब थी, अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिए। उस समय वेद व्यास जी कहते हैं,
मेरा पुत्र गया जो 12 वर्ष का था, आप उसको देख करके वस्त्र नहीं लिए, हमको देख करके वस्त्र ले लिए। का सुखदेव मुनि माया से परे हैं, उनको माया व्याप नहीं सकते, लेकिन आप तो माया के बंधन में हैं। उसमें बहुत लज्जित हुए, वेदव्यास जी लज्जित हुए, चीखते चिल्लाते वापस आए। वो चले गए कहाँ? चले गए बैकुंठ धाम, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास गए। वहां जब गए तो वहां गए भगवान विष्णु का सम्मान करते आदर भाव किए, सेवा सत्कार किए। और ये तो अपना जगह चाहते थे, बैकुंठ धाम चाहते थे। भगवान विष्णु कहते हैं बैकुंठ धाम तो वही आएंगे जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे। कर्णधार सदगुरु दिरनावा जो सुन रहे थे, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे वही बैकुंठ धाम का अधिकारी हो सकते हैं, दूसरा अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए आपने गुरु धारण नहीं किया है, इसलिए आप यहाँ से वापस जाइए। नहीं आ रहे थे, भगवान विष्णु जबरदस्ती इनको वापस किए। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद सेव, कह कबीर बैकुंठ में बैकुंठ ते उलट मिला सुखदेव। पुनः आए तब कहते हैं पिताजी मुझे नाम दान दिला दीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा भजन भेद लेने के लिए। उस समय वेदव्यास जी के मन में हुआ कि अगर मैं इनको नाम दान देता हूं तो इनके मन में होगा कि हमको पिताजी दिए। परिवार के साथ रहने वाला का कितना बड़ा महत्व है, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके परिवार के साथ रहकर जो भक्ति ध्यान भजन करते हैं। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा वो 16वीं मर्द है, 16वीं मर्द। जो संन्यास वेश में है वो 18वीं मर्द। एक टकिया महत्व आप लोगों को दिया गया गुरु महाराज की ओर से। सन्यासी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन गृहस्थ आत्मनिर्भर अपने पर परिवार का भरण पोषण करते हुए, संसार का काम करते हुए परमार्थ को भी देखते हैं। इसलिए उनको 16वीं मर्द किया गया है, कहा गया है। और सन्यासी कहे सत्संग करेंगे तो भजन दीजिए। खेती करते हैं नहीं करते हैं, सिर्फ जहाँ भी जाइए तो सत्संग करते हैं, तो खाने के लिए देते हैं लोग हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा देखिए, पिता के घर पर रहिए तो काम करके खाइए, निठल्ले बैठे मत रहो, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। मैं पिता के घर पढ़ता तो काम करता था, पसरी चलाता था, बच्चे को पढ़ाता था, लिखाता था। पसरी चलाने में मेरे हाथ में ठेला पड़ गया, तब भी देखो ठेला दिखलाते। श्री सदगुरु जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम बहारे फोर कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़कर। पुनः कहते पिताजी मुझे नाम दान दीजिए, भजन भेद दीजिए। भगवान वेदव्यास ने कहा मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा। सब लिखा हो मान श्रीमद् भगवत महापुराण में। कहा तुम जाओ राजा जनक के पास जाओ। राजा जनक के पास गए और कितना परीक्षा उनका लिया गया है आप लोग जानते हो। अब तो कोई परीक्षा नहीं। श्री सदगुरु यहाँ अभी भागते। श्री सदगुरु 7 दिन तक वहां जो है भूखे रहना पड़ा। 7 दिन तक करे, कोई पूछने वाले नहीं है। जो महापुरुष है उनको पूछने वाले नहीं है। 7 दिन तक भूखे प्यासे हैं। तब खबर लेकर के आए
गए कि महाराज एक है द्वार पर एक सन्यासी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहा एक काम करो, उसको जो है कटोरा में तेल भर दो, राजमहल के चारों तरफ घुमाओ और पीछे में एक तलवारधारी को दे दो, रख दो। अगर एक बूंद भी तेल गिरे उनका गर्दन सर जो है धड़ से अलग कर देगा, उनके सामने में करते हैं। कैसा कठिन परीक्षा। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते घूर करके आए, घूम करके आते हैं, तब उनको भोजन देते हैं। भोजन देते हैं, 56 प्रकार का व्यंजन है, बहुत तरह की परीक्षा लिया गया है। नीचे में देखते हैं भोजन परोसा गया, 56 प्रकार का भोजन है, ऊपर में पंखा जैसे है ना पंखा, वहाँ एक सूता में, पतला सूता में तलवार बंधा होता है, वह अब गिरेगा कि तब गिरे, कहना मुश्किल है। इशारा करते वहाँ ऊपर भी देखो, भोजन भी है, भोजन सब करना है, छोड़ना भी नहीं है। भोजन किए, चट्ट भोजन कर लिए, तब अंतिम में बुलाए, सब दृश्य उनको दिखलाए। जब बुलाए, कहते पहले यह जनकपुर जो है मेरे राजमहल जो है इसका वर्णन करो। वर्णन, कहाँ क्या क्या देखा, तो उन्हें कहाँ क्या कहाँ देखा, फुलवारी में क्या देखा, कहाँ क्या देखा, राजमहल में क्या देखा, बगल उगल में क्या देखा। क्या जवाब देते महाराज, मैं तो कुछ नहीं देखा, रास्ते भी मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा था, मैं बढ़ रहा था। का रास्ते में चल जा रहा था फिर भी दिखलाई नहीं पड़ रहा था। का महाराज मेरा सूरत तो था कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरा, तेल गिरता तो मेरा सर धड़ से अलग हो जाता। इतना घूमने के बावजूद भी नहीं। अच्छा, तुमको जो 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन जो दिया गया, किस व्यंजन का कैसा स्वाद था? कहा महाराज स्वाद के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे सामने तो मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी, कब टूटेगा कहना मुश्किल है, कोई स्वाद नहीं, मैं भोजन कर लिया और कोई स्वाद नहीं। उसी समय राजा जनक ने कहा इस तरह अपने सूरत को बना करके रखोगे, सूरत राखो जहां कृपा निधाना, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय नामदान उनको दे देते, भजन भेज दिए। अब भजन भेज देने के बाद मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। और आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित को जो श्रृंगी ऋषि का श्राप पड़ा था, उसमें यह श्राप जब उन पर कलयुग सवार हो गया था, श्री सदगुरु महाराज की कलयुग सवार हो गया था। कलयुग ने जो नहीं करना चाहिए, कलयुग ने वो करवा दिया। क्या करवाए? ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प को लपेट दिए। यह सब कलयुग का प्रभाव था। और कलयुग का राजा परीक्षित बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, जो अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा था। लेकिन जब कलयुग आए, कलयुग ने तहस नहस कर दिया। कलयुग ने कहा कि मैं किसी को सत्संग करने के लिए नहीं दूंगा। श्री सदगुरु, किसी को मैं धर्म कर्म करने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन जिन पर गुरु की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। विपत्ति को सहते हुए, दुख को सहते हुए जो समय निकाल करके नाम का सुमन करते रहते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, कहते हैं मोक्ष नजदीक है, मोक्ष नजदीक है।
मुकुट में जरासंध का दिया हुआ मुकुट जो था उसी में कलयुग प्रवेश कर गए। क्योंकि राजा परीक्षित ने कहा था, कहाँ कहाँ निवास दिए थे उनका, राजा परीक्षित ने कहा था तुमको यहाँ रहने का कोई हक अधिकार नहीं, तुम्हारा निवास है शराब में, तुम्हारा निवास स्थान है जुआ में, तुम्हारा निवास स्थान है वेश्यालय में। उसी समय कलयुग कहते महाराज सब तो हमको अपवित्र जगह ही दिए, कम से कम एक जगह भी तो सुंदर दीजिए। तो कहा जाओ तुम्हारा निवास धन और सोना में। श्री सदगुरु धन रहते हुए, जो धन जिनके पास बहुत धन है, धन रहते हुए जो समय निकाल करके त्रिकाल संध्या कर लेते हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं, ऐसे महापुरुष को साधारण महापुरुष नहीं समझिए। वो भगवान के बहुत बड़े दुलारे हैं, बहुत बड़े प्यारे हैं। धन रहते हुए धन के प्रति आसक्ति नहीं और समय निकाल करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं, ऐसे लोग मोक्ष धाम के अधिकारी होंगे। यहाँ भी राजा की तरह जिंदगी, राजा शराबी है तो वह जीवन जीवन ही है, राजा दुराचारी है तो वह जिंदगी जिंदगी नहीं है। गरीबी जीवन हो, अमीर हो, उमरा हो, अगर जीवन में सदगुरु है तो सबसे बड़ा महान वही है, सबसे बड़ा महान है। तो क्या कि उसमें कलयुग प्रवेश कर गए, किसमें, सोना में, मुकुट में प्रवेश कर गए। कलयुग के प्रभाव से जोरों की प्यास लगी। श्री सदगुरु जोरों की प्यास लगी, चले गए समिक मुनि का आश्रम। समिक मुनि जी, श्री सदगुरु वहां जाते हैं। कलयुग अपने योग बल से, वहां जो कुआं था कुआं का जल सूख गया, अगल बगल में जो तालाब था उसका जल सूख गया, सुराही कमंडल जो था सबका जल सूख गया। और कहते मुझे पानी चाहिए, पानी के चलते व्याकुल हो गए, पानी नहीं मिला और उसी ध्यान में मग्न है। शराब मरा हुआ सर्प था गले में लपेट दिए, लपेट जब दिए, जब वहां से वापस आते जैसे मुकुट को खोलते हैं उसी समय रोने लगे, मैं तो अन्याय अनर्थ कर दिया, मैं तो ऋषि के गले में सर्प मार करके लटका दिया। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उधर से एक जाते हैं कहाँ, श्रृंगी ऋषि के पास। श्रृंगी ऋषि कोसकी नदी है, कोसकी नदी के किनारे में अपने बाल सखा के बाल मित्र के साथ खेल रहे थे। एक ने एक जाकर कहते हैं श्रृंगी यहाँ तू क्या कर रहा है, तो अपने पिताजी को जाकर देखो, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिए हैं, जाकर के देखो। वह देखने के लिए भी नहीं आए। उन्होंने कहा, उसी समय कोसकी नदी में बालू उठाए नदी में प्रवेश करते जल लेते हैं, उसी समय संकल्प करते हैं जिसने मेरे पिताजी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, 7वें दिन वही तक्षक उनको दंश करेगा, वो नरकगामी हो जाएंगे। यह श्राप जब दिए और श्रृंगी आकर के अपने पिताजी कहते हैं, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है मैं इसको साप दे दिया हूँ, 7 दिन को तक्षक दंश करेगा। उसी समय समिक मुनि कहते तुम बहुत अन्याय कर दिया। राजा परीक्षित तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा है। उसी समय श्रृंगी ऋषि कहते हैं पिताजी मैं क्या करूं, मैं तो उनको श्राप दे दिया, वह तो लगेगा ही। खुद समीक मुनि वहां आते हैं, राजा परीक्षित से कहते हैं राजन मेरा पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया, अब 7वें दिन आपको तक्षक दंश करेगा, उपाय कर लीजिए। श्री सदगुरु उपाय कर लीजिए। इतना सुनते बहुत घबराए।
अब उनके सामने मौत ही मौत दिखला रही है, मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। भयभीत हुए, चीखते चिल्लाते बिलख बिलख करके रो रहे हैं। उसी समय राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा देते हैं और कहते, पुत्र अब मैं चला, श्री सदगुरु अब मैं चला। चले गए माँ गंगा के किनारे। हाँ, उनका पुत्र जन्मेजय, श्री सदगुरु चले गए गंगा के किनारे। गंगा के किनारे जैसे गए, बिलख बिलख करके रो रहे थे। श्री सदगुरु बिलख बिलख कर जो रो रहे थे, उसी समय क्या करते हैं, सनक सनातन, सनक सनक सनातन 4 ऋषि आए। महर्षि वशिष्ठ जी आते हैं, महर्षि विश्वामित्र आते हैं, महर्षि अंगिरा आते हैं। आज तक इस धरा धाम पर जितने भी ऋषि मुनि सतयुग से लेकर के जो कलयुग तक आए, जितने भी आए, तमाम ऋषि वहाँ उपस्थित है। तमाम ऋषि वहाँ सब उपस्थित है। गंगा का किनारा जो है खचाखच भरा हुआ है। भगवान वेद व्यास जी भी है, सब बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित विलख विलख करके, हे ऋषिवर मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, ऐसे ऐसे कर। उसी समय 16 वर्ष का एक चावल का शरीर, उसी से आते हैं, कोई वस्त्र निवस्त्र होकर के आते हैं। जैसे वो ऋषि आए, सब उठ करके खड़े हो गए, सब ऐसे। किनके सामने? सुखदेव मुनि के सामने। सुखदेव मुनि आप सनक सनातन सनकतन, वो भी खड़े हो गए ऐसे हाथ जोड़ कर। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़े, सब ऐसे हाथ जोड़ खड़े। अंगिरा, भृगु, भगवान वेद व्यास खड़े हैं और सब आए, उठाए, लेके जो ऊंचा आसन था उस पर बैठाए। ये तमाम सब नीचे बैठ गए। श्री सदगुरु नीचे बैठ गए। ये जो यहाँ बिलख बिलख करके रो रहे थे, तमाम ऋषि ने कहा, हे राजन आपका उद्धार राजा परीक्षित ही करेंगे। हे राजन आपका उद्धार सुखदेव मुनि ही करेंगे, आपका उद्धार सुखदेव मुनि करेंगे। उसी समय घबराते हुए उनके चरण में लिपट गए, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब मेरे पास समय नहीं, मात्र 7 दिन समय है। 7 दिन तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी होंगे। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? इतने घबराए थे। सुखदेव मुनि कहते, राजन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कहा, महाराज मेरे सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, समय भी नहीं है। सुखदेव मुनि कहते, राजन आपको तो 7 दिन का समय है। राजा परीक्षित कहते, इससे भी कम दिन में किसी का काम बना? कहा, हाँ आपसे भी कम दिन में काम बना। कहा, किनका? राजा खटवान का। राजा खटवान, खटवान कहिए, खटवान भी कहते हैं, खटवान। राजा खटवान का मित्र था जमराज। जमराज गए मिल, श्रीमद्भागवत महापुराण कथा, वह मिलने के लिए कहाँ चले गए? जमराज से मिलने के लिए चले गए। जमराज के पास गए, वहां गए, मित्र था, दोस्त जब थे तो उनका सेवा सत्कार के आदर से बिठाए। सेवा सत्कार जब किए तब कहते हैं, जमराज कहते हैं, मित्र कहाँ आना हुआ? तो राजा खटवान कहते हैं, महाराज एक न एक दिन तो हमारी मृत्यु होगी, आप जाएंगे नहीं तो आपका दूत जाएगा। आपसे पहले हम मिलने के लिए आ गए, पहले मिलने के लिए आए। हमको कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, कई वर्ष पहले, तब हम भक्ति भाव करेंगे, भजन करेंगे। अब पहले अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए थे, भजन भेद ले लिए थे। जमराज मुस्कुराने लगे, कहने लगे, दोस्त आप तो कहते हैं कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, हम मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेंगे, हम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे।
आप जब कहते तो हम सफल कर लेंगे, तो लेकिन आपकी आयु मात्र 2 घड़ी शेष है। 2 घड़ी, 2 घड़ी में आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। इतना सुनने के बाद राजा खटवान घबराए नहीं, मुस्तैदी के साथ यमराज के पास बैठ करके सत्संग करने लगे, धर्म का चर्चा उनसे करने लगे। यमराज को सुना रहे हैं, धर्म की चर्चा सुना रहे हैं। राजा खटवान बैठ करके ध्यान कर रहे, सुनते सुनते अंधकार मंडल का छेदन हो गया। प्रकाश का दर्शन करते हुए, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करते हुए 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त करो, 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त करोगे। 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अरे आपको तो 7 दिन का समय है। तब कहते महाराज जितना जल्दी हो मुझे सत्संग सुनाइए, मुझे सत्संग सुनाइए। रामचरितमानस माया धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति। अब हंगा भी सुन रहे थे, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग लो पावे प्राण। उसी समय कहते महाराज मुझे सत्संग सुनाइए। माँ गंगा के किनारे में तमाम ऋषि भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अब भागवत कथा प्रारंभ होगा, मतलब सत्संग प्रारंभ होगा। भागवत कथा मतलब सत्संग प्रारंभ होगा। जैसे प्रारंभ होगा उसी समय भगवान इंद्र, वहां से देवता सब तमाम आए। क्या लेकर के? अमृत का घड़ा लेकर के आए। अमृत का घड़ा लेकर के आते हैं और यहां सामने में रख करके कहते महाराज यह अमृत का घड़ा है, राजा परीक्षित को अमृत पिला करके अमर कर दीजिए, उसके बदले में हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है, हम देवताओं को सत्संग सुना दीजिए। इस तरह का विचार जो सुखदेव मुनि देवता के इस विचार को देख करके उनको बहुत ठेस लगी, हृदय बहुत दुखित हो गया कि सत्संग के सामने अमृत क्या, मोक्ष क्या। सत्संग के सामने मोक्ष का सुख भी फीका है, वैकुंठ लोक का सुख भी फीका है सत्संग के सामने। सुखदेव मुनि अपने मुंह को फेर लेते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज, हे गुरुदेव, हमको अमर होना नहीं है, हम अमृत पी करके अमर होना नहीं चाहते, मुझे सत्संग सुना करके अमर कर दीजिए, हमको सत्संग सुना दीजिए। हम अमर होना नहीं चाहते हैं, हमको सत्संग सुना दीजिए। देवता का अमृत रखा रह गया। जब सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग जब प्रारंभ हुआ, एक तरफ से उनको 7 दिन तक सत्संग सुनाए। क्या सब सुनाए? सत्संग में क्या सब सुनाए? कैसे सृष्टि हुई, भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, भगवान ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ, भगवान नरसिंह का अवतार कैसे हुआ, बराह रूप जो है कैसे अवतार हुआ, विराट रूप का अवतार कैसे हुआ, भगवान राम का अवतार कैसे हुआ, परशुराम का अवतार कैसे हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, तमाम उसमें भरा पड़ा है। श्री सद्गुरु यही सब कथा उसमें, श्रीमद्भागवत महापुराण में यही कथा है। भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ, ध्रुव का जन्म कैसे हुआ, राजा मतलब जितने भी है वह कैसे जन्म हुआ, कैसे भक्ति किए, कैसे कैसे जन्म हुआ, कौन पिता कौन माता, और वो अपने जीवन के बागडोर को कहाँ किनके हाथ में सौंपे,
सबके बारे में कहा, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, हवाले करके सत्संग नित और ध्यान नित किए हैं, और इस तरह करते अपने जीवन को सफल सार्थक करें। यही भक्ति के बारे में उसमें बताया, सत्संग के बारे में यही बताया गया। 7 दिन तक लगातार सत्संग चला, देवता सब भी हैं। 7वें दिन सत्संग, समय निर्धारित था, अमुक समय में उनको तक्षक दंश करेंगे। अमुक समय में वहां सत्संग हो रहा है। जन्मेजय क्या कर रहे हैं? जन्मेजय क्या कर रहे हैं? घर पर हवन करवा रहे, कीर्तन करवा रहे, हवन हो रहा। वो अपने राजमहल में हवन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, पिताजी सत्संग सुन रहे। 7वें दिन यह सत्संग सुनते सुनते शरीर से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। दिव्य पुरुष कैसा रूप? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा निकलते हैं, दिव्य रूप, चतुर्भुज रूप में वह वहां से प्रकट होते ऊपर होते हैं, और उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और उसी समय बैकुंठ लोक से विमान आता है। भगवान विष्णु का 4 पार्षद आते हैं, जो भगवान विष्णु के रूप और स्वरूप जैसे हैं। भगवान विष्णु के रूप स्वरूप में उनमें कोई अंतर नहीं है। और एक विमान आता है जिस पर हजारों ऋषि मुनि, 1000 ऋषि हैं, और सत्संग सुनते सुनते दिव्य रूप धारण करके ऊपर उड़ते हैं। जब विमान पर बैठते हैं, विमान पर जब बैठते हैं तो सब कहते, महाराज सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन हम लोगों के लिए विमान नहीं आया। अब विमान सिर्फ राजा परीक्षित के लिए क्यों आया? विमान तो हम लोगों के लिए भी आना चाहिए। उसी समय जो पार्षद आए थे, भगवान विष्णु के पार्षद आए थे, भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा, जिस श्रद्धा प्रेम से, जिस प्रेम और श्रद्धा से राजा परीक्षित ने सत्संग सुना है, उस तरह का श्रद्धा प्रेम आप लोगों के अंदर में नहीं था, इसलिए आप लोगों के लिए नहीं आया। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के लिए भी आएगा। जैसे विमान पर ऐसे हर पुष्प का वर्षा करते हुए, अपने सद्गुरु को नमन करते हुए विमान पर बैठते ऊपर जाते हैं, और उसी समय तक्षक आए। तक्षक जो ठट्ठर पड़ा था उनको दंश कर लिए। वृथा न हुई देव ऋषि वाणी, ठट्ठर को दंश कर लिए। ठट्ठर धो मतलब मृत शरीर को दंश किए, धुआं की तरह उड़ गया, जल करके कोयला बन गया शरीर। श्री सद्गुरु इतना विषाद मतलब विषैला था, विष उनके अंदर में था। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, इतना विष था, जल करके राख हो गया। राख होने के बाद ये तो बैकुंठ धाम को चले गए श्री सद्गुरु। अब जन्मेजय को देखिए, ऐसा ऐसा मंत्र का उच्चारण करने लगे, इस धरा धाम में एक भी सर्प को जिंदा नहीं रखेंगे, एक भी सर्प को जिंदा नहीं रखेंगे। सबको हवन के द्वारा, सबको वहां से हवन के द्वारा गिराते थे, सब उसमें हवन कुंड में जल करके राख हो जाते थे। जन्मेजय जग कर रहे थे। हाँ, जन्मेजय हवन कर रहे हैं, पूरे वहां से सबको मंत्र के द्वारा आवाहन करते हैं। अब वहां से आवाहन वहां से नीचे गिरता, हवन कुंड में जाता है, जल करके राख हो गया। लेकिन तक्षक कहाँ? भगवान इंद्र के सिंहासन में छिप गए। तक्षक काफी गिड़गिड़ाए, तब भगवान इंद्र आते हैं, तमाम बहुत देवता सब वहाँ आते हैं और आग्रह करते हैं, मनाते हैं, महाराज देखिए, आप देखिए कि आपके पिता की आयु शेष हो चुका था, पिता का आयु शेष हो चुकी थी। अगर उम्र रहता
वो जिंदा रहते, लेकिन उनकी आयु शेष देखिए ना, जब दिखलाते कैसे कैसे मृत्यु होगी, जब देखते देखते समय निर्धारित उनका पहले से था। श्री सदगुरु पहले से निर्धारित था, तब जन्मजय रुक गए, तब तक्षक वहीं रह करके किसी तरह बच गए, ये तो सब सर्प रहता ही नहीं इस यहाँ श्री सदगुरु हाँ चले गए। ये सत्संग का प्रभाव। श्री सदगुरु परमाराज सुरराज की वाणी है, जो थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग होता है। यह जो गौकर धुंधकारी का प्रसंग है, उसमें भी यही दिया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में, भागवत कथा में दिया गया है। धुंधकारी बहुत दुराचारी था, आप लोग जानते हैं, बहुत दुराचारी। कहते पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, अगर पुत्र हो जाए और धन जमा कर दीजिए जुआ खेलने में, शराब पीने में। श्री सदगुरु हर ढंग से वो धन को बर्बाद कर देंगे। धुंधकारी के जीवन में भी न सदगुरु था न सत्संग था, और उन्हीं का भाई था जो गौ के पुत्र, गौ के कोख से जन्मे थे, गौकर्ण, बहुत सदाचारी। श्री सदगुरु बहुत सदाचारी, इतने श्रद्धा प्रेम से वो सत्संग भजन करते थे। धुंधकारी घर में रह करके पिताजी को पीटते थे, माँ को पिटाई करते, धन लाओ। पिताजी का जब पिटाई शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिए, गौकर्ण आते हैं, कहते हैं पिताजी पुत्र मोह को छोड़िए, आप जाइए, जंगल जाइए, ध्यान भजन कर लीजिए, आप भजन भेद लिए, आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। राजपाट को छोड़ करके भागे पुत्र के डर से, नहीं तो पिटाई करेंगे। भागे डरते हुए, मुस्तैदी के साथ सत्संग भजन किए, ध्यान भजन किए, पिताजी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब माँ को निकलने के लिए देते थे, तुम्हारे पास चाबी है, निकालो बक्सा का। श्री सदगुरु आप तो बस बक्सा नहीं छे, कम में छे ने, अब संदूक में, पहले संदूकों में रखे रहे, अब तो सब बक्सा बैंक के छे ने, बक्सा के काम बैंक करे। श्री सदगुरु माँ को कहते दो, माँ से ले लेते जबरदस्ती। अब जिस दिन देना बंद कर दिए, अब मेरे पास नहीं है, चूल्हा में आग का चेला जलता तो उसी से मारते थे। पिटाई के नाक पर चेला में आग लगा हुआ, पीटते पीटते माँ जान बचा करके कुएं में गिर पड़ी, कुएं में आत्महत्या करके मर गए। ऐसा कुपुत्र श्री सदगुरु कुएं में आत्महत्या, कुएं मर गए। अब देखिए घर में कोई नहीं है, कई वेश्या को मंगा लिए घर पर, शराब मंगाए, अपने पीते, वेश्या को पिलाते हैं, धीरे धीरे सब धन बर्बाद हो गया। अब तो पैसा है नहीं, अब वह चोरी करना शुरू कर दिए, इसका धन लूटो, उसका लूटो। राजा के यहाँ डाका डाल करके पूरा धन लाए, कई गट्ठर भरा हुआ था, सोना चांदी हीरा जवाहरात। अब बीच में पटकते और कहते अब लोग तुम लोग सुख से सुखमय जीवन व्यतीत करो। वेश्या सब देख करके कहा है तो सब तो आ गया धन, लेकिन इस तरह का काम अगर कुकर्म करते हैं तो एक न एक दिन इसको पकड़ेंगे, इसके साथ हम लोगों की भी राजा दंड करेंगे। एक काम करो, हम लोगों को धन चाहिए, अगर इसके पीछे रहेंगे तो हम लोगों को राजा दंडित करेंगे। राते में सब विचार कर लिए। अब विचार करके श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, श्री सदगुरु विचार कर लिए। विचार करके जब सो गए, उसके मुंह पर क्या करते हैं, एक कपड़ा बांधते हैं। कोई इधर बैठे, कोई इधर बैठे, कोई यहाँ बैठे, कोई यहाँ बैठे हैं, 7-8 थी मुक्का मारते। श्री सदगुरु मुक्का से मारते हैं, कहीं चेला से मारते हैं, अधमरु हो गया, मतलब मरना सन। अब हुआ क्या करते हैं, प्राण नहीं निकल रहा है,
किरासन तेल छीट करके आग लगा देते, शरीर जलता है, फिर भी आत्मा नहीं निकल रही है। बेशा सब विचार किए हम लोग नहीं तो फंस जाएंगे, सब मिल करके आंगन में गड्ढा खोदे और खोद करके उसी में दे दिए। मरा हुआ नहीं था, धन लेकर के भाग गए। अब बना क्या? प्रेत, प्रेत बन गया। ऐसा दुराचारी प्रेत बना, गांव के एक भी लोग को शांति से रहने के लिए नहीं देते थे। कभी इस पर सवाल, कौन हो तो हम हैं धुंधकारी, कौन हो तो हम नामो धुंधकारी। ले कोई अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखते? दुर्योधन। कौन से रखते हैं? रावण। एक लड़का का नाम था रावणा, शीर्षद रावणा। हम कहलिए रावणा ने कही कोई रमन, हे सटारव कहलिए रमन करो, रावणा हटाओ, रावण ने लंका। श्री सदगुरु अब जो है इस पर सवार उस पर सवार पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिए, पूरे गांव के लोग। श्री सदगुरु पूरे गांव के लोग को जब वो तबाह कर दिए, इस पर सवार उस पर सवार, कोई आते थे झाड़ फूक करने वाले तो कहते हम हैं धुंधकारी। कुछ दिन के बाद श्री सदगुरु बहुत दिन के बाद कौन आए? गौकर्ण आए। गौकर्ण जब आए तो घर पर संधि उपासना कर रहे थे, ध्यान भजन करने लगे। जैसे ध्यान करते हैं देखते भैंसा आता, भैंसा दौड़ रहा आंगन में, इधर से उधर उधर से उधर। फिर देखते हैं आग लगा हुआ है, शरीर में जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। कभी बिल्ली के रूप में, कभी कुत्ता के रूप में, तरह तरह से बचाओ बचाओ बचाओ। कौन हो जी? मिट्टी का ढेला पूरा बरसा रहे, वृक्ष को उखाड़ उखाड़ करके जमा कर रहे हैं। कौन हो जी? बताओ कौन हो? तब कहते हैं भैया हम धुंधकारी हैं। धुंधकारी? तुम्हारी ये हालत का? भैया सब बेसिया ने मार करके हमको गड्ढे में गाड़ दिया है, हम प्रेत बन गए भैया, बहुत कष्ट हो रहा है, क्या करना पड़ेगा? कहा भैया जिससे हमको शांति मिले। समाज के अनुसार, समाज में जो रहन सहन है उसके चलते गया में जाकर के 24 बार पिंडदान किए। श्री सदगुरु 24 बार पिंडदान किए, फिर भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। जब भी आते थे भैया हमको कहा 24 बार कर दिए है, कहा भैया उससे नहीं होगा, हमको भागवत कथा। पहले जीवन में सत्संग तो अच्छा लगता नहीं था, जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद भैया मुझे भागवत कथा सुना दीजिए। सुबह हुआ गौकर्ण गए, तमाम गांव के लोग को कि इस तरह का बात है, कहा सब पर तो सवार हो जाता है, सब पर सवार होता है। श्री सदगुरु सब पर सवार होता है। कहा आप लोग मदद कीजिए, सब आइए, घेरा बनाया गया। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ तमाम लोग बैठे हुए थे। उसी समय धुंधकारी प्रेत के रूप में आते हैं। 7 पौर का एक खुट्टा बगल में खड़ा हुआ, सरा हुआ खुट्टा, 7 पौर। प्रेत बहुत चालाक होता है। श्री सदगुरु रूप बदलने में बहुत चालाक। भागवत कथा जैसे प्रारंभ हुआ वहां स्थिर होकर के एक बांस का पौर जो था उस छिद्र में प्रवेश कर गया। प्रवेश करके पहले दिन जब सत्संग श्रवण किया, एक पौर फटता है, दूसरे दिन 2 पौर, तीसरे दिन 3 पौर, एवं प्रकार से 7वें दिन तक में 7वां पौर फट गया। श्री सदगुरु 7वां पौर जब फटता है उसी से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं। दिव्य पुरुष चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसे निकलते हैं, जैसे वो निकलते हैं उसी समय बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के पार्षद बैकुंठ लोक से विमान लेकर के आते हैं।
जैसे विमान लेकर के आए और देखते हैं, पार्षद कहते हैं महाराज चलिए। किनको कहते हैं? धुंधकारी कहते हैं महाराज चलिए। और सब देख रहे हैं, धुंधकारी प्रेत के शरीर में था, अब उसका असली रूप भी दिखलाई पड़ता है और उसके बाद वह दिव्य रूप भी दिखलाई पड़ता है। महाराज चलिए, विमान पर बैठ गए। विमान पर बैठते हैं, गौकर्ण पर पुष्प का वर्षा करते हैं, पुष्प वर्षा, ऊपर से पुष्प का वर्षा करते हैं। उस सभा में जो सत्संग हो रहा था, सब पर पुष्प का वर्षा करते हुए हजारों ऋषि मुनि हैं, हरि कीर्तन करते हुए उनको लेकर के वैकुंठ धाम लेके चले गए। सत्संग में जो सब बैठे हुए थे वह कहते हैं महाराज सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया? ऊपर से पार्षद कहते हैं जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सत्संग सुना, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता। श्री सद्गुरु, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए भी आता। उस समय सत्संग समाप्त हो गया, तब तमाम गांव के लोग बैठक किए और कहते फिर भागवत कथा होना चाहिए। कुछ महीने के बाद फिर भागवत कथा प्रारंभ हो गया। तमाम गांव के लोग आए। श्री सद्गुरु, तमाम गांव के लोग आए। कुत्ता सब आकर के बैठ करके कुत्ता से बैठते थे। फिर जब 7 दिन तक भागवत कथा प्रारंभ हुआ, उसी दिन क्या करते हैं, जैसे भागवत कथा समाप्त होने के लिए जा रहा था, उस दिन बहुत बड़ा वैकुंठ लोक से विमान, बहुत बड़ा विमान आता था, वैकुंठ लोक से आया। और उसमें जितने भी सत्संग में बैठे हुए थे, भागवत कथा में बैठे हुए थे, सब एक दिव्य रूप धारण करते, सब विमान पर बैठ जाते हैं। दिव्य रूप धारण करके सब विमान पर बैठते हैं। मानव ही नहीं, चौपाया भी, गाय बैल, जितने भी चौपाया जानवर, जितने भी बिल्ली, कुत्ते, चूहा, मूसा भी, सर्प भी दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोग चले गए। वहां का धरती इतना पवित्र हो गया था। ये सत्संग का फल। इसलिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में सत्संग चाहिए और भक्ति भी चाहिए, भक्ति। अभी सुन रहे थे, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावह प्राणी। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाये। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावह प्राणी। भक्ति चाहिए। आप लोग जानते हुए कांची नरेश राजा चौल कार्तिक महात्म्य दिया गया। कार्तिक महात्म्य, कार्तिक महात्म्य जो कार्तिक करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत आदमी नहीं नहाते हैं, कार्तिक नहावे छे, उसका बहुत बड़ा महत्व है। सबका महत्व दिया गया। राजा पृथु का दिया गया। राजा पृथु क्या मांगे थे? सोना चांदी ही राजवारात। अगर उन पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, राजा पृथु से कहते, श्री सद्गुरु, राजा पृथु से कहते, राजन आप मांगिए, क्या मांगते हैं? क्या मांगे? कहा महाराज अगर आप देना चाहते हैं तो हमको 1000 कान दीजिए सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने के लिए 1000 कान दीजिए। राजा पृथु सत्संग सुनने के लिए 1000 कान मांगे। यहाँ का निंदा करने वाले, निंदा सुनने वाले 1000 कान लगा देते हैं। श्री सद्गुरु, कहीं निंदा अगर होने लगे, श्री सद्गुरु 1000 कान को लगा देते हैं। तो कांची निश राजा चौल के मन में हुआ, भगवान विष्णु का मंदिर है, उस मंदिर में जाना चाहिए। विराट विष्णु, बैठो बढ़िया, श्री सद्गुरु बैठो। विराट विष्णु विग्रह पर
विराट विष्णु विग्रह पर गए। कहाँ चले गए? राजा गए, चढ़ौवा चढ़ाए, ऋषि मुनि को साथ में लेके गए, सिपाही साथ में है, मंत्री साथ में है, पुरोहित साथ में है, मुद्गल ऋषि भी साथ में है। वहां जब गए तो भगवान विष्णु का विराट मंदिर जो था, मूर्ति जो था, पावन विग्रह पर गए तो क्या चढ़ाए? सोना चांदी चढ़ाते हैं, हीरा जवाहरात चढ़ाते हैं। अब मंदिर में जाकर के फूलों ने संवारे, हम तो बहुत कुछ चढ़ाए। ऐसे आंख बंद किए सामने में माथा टेके हुए हैं। उसी समय एक गरीब भक्त था विष्णुदास। विष्णुदास मंदिर पहुंचते हैं, वह भी जो फूल था, फूल चढ़ाए। जैसे फूल चढ़ाए, राजा का जो चढ़ुआ था सब ढक गया। राजा जब आँख खोलते हैं तो क्या देखते हैं? मेरा जो चढ़ुआ था किसने अपमान कर दिया, मेरे चढ़ुआ पर किसने ढक दिया? डांटने लगे। देखते हैं बगल में विष्णुदास, गरीब विष्णुदास है, फटे चितरे वस्त्र पहने हुए। अब इनको डांटो, थर थर कर रहे हैं। कहा तुम्हारी मजाल की मेरे चढ़ुआ पर तुमने चढ़ा दिया, मेरा अपमान कर दिया और मेरे बराबरी मंदिर में प्रवेश कर गया। बड़ा मैं हूं। विष्णुदास कुछ नहीं बोलते। वह कहते राजा मैं हूं, मैं बहुत बड़ा दानी, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। सब उनको डांट रहे, मंत्री भी डांट, सिपाही भी डांट रहे, विष्णुदास कुछ नहीं बोले। राजा अपने घर आए। राजा घर आए तो क्या किए? नाम धुन कीर्तन शुरू करवाए। नाम धुन शुरू है, हवन शुरू करवा दिए। राजे था, किसी चीज की कमी नहीं थी। कंटर का कंटर घी जो है, तिल जो सब जो है हवन कुंड में गुगुल शरण जो है हो रहा है, नाम उच्चारण हो रहा है। विष्णुदास विचार करते हैं राजा के पास तो ये व्यवस्था है, तो राजा ये करते हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? उसी समय विष्णुदास क्या करते हैं? उनके मन में हुआ कि हम भी भगवान के लिए रोटी बना करके चढ़ाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज रोटी बना करके चढ़ाएंगे। आए, स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके फिर हुआ कि स्नान कर लेता हूँ और स्नान करके रोटी चढ़ाऊंगा। स्नान करके जब आते तो रोटी हो गई चोरी। श्री सद्गुरु महाराज पहले दिन रोटी चोरी, दूसरे दिन रोटी चोरी, छठे दिन तक रोटी हो गई चोरी स्नान करने के फेर में। श्री सद्गुरु सातवें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं और रोटी जैसे बनाते हैं, रोटी बना करके फिर कहते जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए जाते, अंतः प्रेरणा हुई विष्णुदास, अरे कब तक रोटी बनाओगे? रोटी बनाते हो, भगवान को चढ़ा भी नहीं पाते हो, आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को। श्री सद्गुरु आखिर में चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ना है। उसी समय का स्नान छोड़ो, चोर को पकड़ लो। वापस जब आते हैं देखते हैं दिनहीन है, अस्थि पंजर सटा, अस्थि झलक रहा, हड्डी झलक रहा, अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला कलोटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, पांव में विवाद फटा हुआ है। देखते उनके हाथ में रोटी है, दीनहीन जैसे रोटी हाथ में लेकर के देखते हैं सामने में रोटी हाथ में है। विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। उसी समय जैसे कहता आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह रोटी लेकर के भागने लगे। विष्णुदास क्या करते? घी का कटोरा लेते, घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ते हुए कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ, घी तो लगाने के लिए दो। पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे थे पीछे से। आगे जब बढ़े जो दिनहीन जो था फिसल करके नीचे गिर गए।
फिसल करके जब नीचे गिरते हैं तो ऐसे गिरे हुए हैं, रोटी ऐसे है। श्री सदगुरु फिसल करके गिरे हुए हैं और रोटी ऐसे हैं। विष्णुदास गए, उनके हाथ से रोटी लिए और घी के कटोरा में डुबाते हैं और डुबा करके ठूस ठूस करके खिलाते हैं। जब ठूस ठूस करके खिलाए, नीचे में क्या देखते हैं? शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ। वह दूसरा कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और विष्णुदास को हृदय से लगाते हैं। विष्णुदास का जो रूप स्वरूप, भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। भगवान विष्णु के रूप में उनके अंदर में कोई अंतर नहीं रहा। जो भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन धारी थे, इनके हाथ में भी चक्र सुदर्शन सब कुछ विष्णुदास के हाथ में। और विमान पर बैठाए, विमान वहां से आया, एक बगल में भगवान विष्णु, दूसरे बगल में विष्णुदास बैठे हुए हैं और भगवान विष्णु का पार्षद हरि कीर्तन कराते हुए उनको लेके बैकुंठ लोक लेके चले गए और बैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। कांची नरेश राजा चौल देख रहे थे, यहाँ विमान आया, वो इस पार में उस पार में था। यहाँ तो महत्व है, मेरे मुझको दर्शन देंगे, मेरे यहाँ आएंगे तब न भगवान का हुआ कि मेरे यहाँ भगवान आए। भगवान तो गरीब के यहाँ आए। देख करके कांची नरेश राजा रोने लगे, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में तो अहंकार था, मैं राजा हूँ। विष्णुदास के अंदर में कोई अहंकार नहीं था। उसको लेके चले गए। तब पता लगाए कि भगवान विष्णु जो विष्णुदास को दर्शन दिए, तो भगवान विष्णुदास पहले क्या करते? तब पता लगाए कि विष्णुदास पहले ही अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले के भजन भेद लिए थे, जो सुने थे भगवान श्री राम की वाणी, करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। अपने जीवन के बागडोर को पहले ही सदगुरु के हवाले किए थे। तब कांची नरेश राजा चौल पहुंचे, संत सदगुरु से भजन भेद लिए। अब ध्यान भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन हवन बंद नहीं कर रहे हैं। श्री सदगुरु हवन भी हो रहा है। बहुत दिन के बाद जब देखे कि भगवान दर्शन नहीं दिए, भगवान तो श्रद्धे के भाव के मौके होते हैं, भगवान हमको दर्शन नहीं दिए, मेरे अंदर में अहंकार था, मैं बहुत बड़ा पापी था, प्रतिज्ञा कर ली कि आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। तमाम को जानकारी दे दिए, दौड़ पड़े हवन कुंड के पास। लेकिन मंत्र को जप रहे हैं, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। उसी समय कहते हैं मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, इसलिए मैं हवन कुंड में आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। नाम का सुमरन करते हुए जैसे छलांग लगाते हैं, हवन कुंड में छलांग मारते हैं, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लेते हैं। श्री सदगुरु गोद में उठा लिए, हवन से बाहर करते हैं। भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था वही रूप स्वरूप कांची नरेश राजा चौल को दिए। बैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु को लेके बैकुंठ लोक चले गए। बैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाया। इस सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। देखते गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे रघुनाथ बाबू पूरे परिवार मिलकर के सत्संग करवाए और आप तमाम लोग आए। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा आप लोगों को। श्री सदगुरु आप की करिए, मेरी छटपट करे नहीं। श्री सदगुरु इसलिए भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब सेवा। किनका सेवा?
कहीं भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, कहीं राम का, भगवान श्री राम का मंदिर है, कहीं श्री संत व सत्संग मंदिर है, कहीं ठाकुरबाड़ी है, और कहीं घर पर ही लोग सत्संग भजन करते हैं। ये तमाम करते हैं, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं माय बाप से बैर के दूजा प्यार नहीं छे। श्री सदगुरु माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे, अभागलू मानव जकरा माय नहीं छे। भक्ति आप कहाँ शुरू कीजिए? घर से शुरू कीजिए। भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावे माता। भगवान श्री राम जब सुबह उठते थे अपने माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। अगर इस तरह करेंगे, ब्राह्मण कुमार ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किए, सत्संग कराए, 7 दिन सत्संग कराए। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, और सत्संग करा करके 7 दिन सत्संग करा करके 8वें दिन जब ब्राह्मण कुमार अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान बुद्ध ने कहा दीर्घजीवी भव, आनंद कहते भनते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने और आपको प्रणाम की, तो आपने कहा दीर्घजीवी भव, यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। वह ब्राह्मण कुमार भजन भेद लिए और मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। पुंडलिक को जानते हो? पुंडलिक 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 माता पिता का सेवा नहीं करते, देखने में बहुत सुंदर था। शादी हुई, पत्नी भी महासुंदरी। श्री सदगुरु पत्नी महासुंदरी है। पुंडलिक क्या कहते हैं? अब तुम काम मत करो। तो पत्नी कहने लगी भोजन नहीं बनाऊंगी तो काम कैसे होगा? बर्तन मांजना पड़ेगा। पुंडलिक कहते तुम न चौका बर्तन कुछ नहीं करोगे। श्री सदगुरु न बर्तन मांजेगी, न चौका लगाएगी, न चूल्हा फूकेगी, न सब्जी बनाएगी, रोटी बनाएगी, मैं बनाऊंगा मैं। अब तुम सिर्फ बैठ करके करो। देवता की तरह पूजा कर रहे हैं श्री सदगुरु। आप बैठ करके आप पुंडलिक अपने से चौका लगा रहे, बर्तन मांज रहे, सब्जी बना रहे, भोजन बना रहे, रोटी बना रही है। माँ देखती है, माँ कहने लगी पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया है। श्री सदगुरु बहू को बिगाड़ दिया है पुंडलिक। काम करेगी वह, यही काम करता है, क्या वो सेवा करेगी? बहू को बिगाड़ दिया है। और पुंडलिक की माँ पुंडलिक के पिताजी से कह रहे थे, बहू तो सुन रहे थे। बहू कहने लगी यह बूढ़ी जो है मेरा सुख देख करके जल रही है। श्री सदगुरु जल रही है। एकाएक ऐसा विचार आया पुंडलिक को, तो अपने बस में पत्नी भक्त थे पुंडलिक। श्री सदगुरु पत्नी भक्त थे। धर्म पत्नी भक्त होते तब तो ठीक ही था। धर्म पत्नी का मतलब होता है धर्म पत्नी अपने पति को धर्म लगा देते हैं, और धर्म का पति अपने पत्नी को धर्म पत्नी बना देते हैं। श्री सदगुरु अब जो है कि यह जो हमसे जलन करती है बूढ़ी, ये बोल रहे उबर है। पुंडलिक के कान को भर दिया। एक दिन क्या करते पुंडलिक, जो भी माता पिता का गट्ठर था फेंक दिया और कहते घर से निकल जाओ। घर से धक्का मार करके बाहर कर दिए। श्री सदगुरु घर से धक्का मार करके जब बाहर कर दिए, माँ बिलख बिलख करके रो रही थी और उनके मुख से निकलता था पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते हैं किनका नाम ले रही हो? वह पुत्र रहता, सुपुत्र रहता तब तो वह कुपुत्र है, किनका नाम ले रही हो? वो कभी आने वाले नहीं है, होते होते मंदिर में ठहर गए।
माँ वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई, माँ की आंख खो गई, श्री सदगुरु आंख बह गई, लेकिन मुख से निकलता है पुंडलिक, मतलब माँ। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है। अब वहां देखते हैं निकल गए, पुंडलिक सेवा कर रहे हैं, भोजन बना करके पत्नी को खिला, धीरे धीरे गर्भवती हो गए। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी अब तो कोई घर में काम करने वाले चाहिए, आप तो आगे पीछे करते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाले चाहिए, बच्चा को खिलाने वाला भी चाहिए। तो पुंडलिक क्या कहते हैं, किसी पड़ोसी से लाएंगे, उनको कुछ रुपया देंगे, बच्चा जब बड़ा होगा तब उनको कह देंगे ठीक है जाओ। पुंडलिक की पत्नी क्या कहने लगी, किसी को दीजिएगा लाइएगा तो पैसा मिलेगा, भोजन लेगा, वस्त्र लेगा, खाएगा भी, इसलिए माँ को खोज के लाएगी। माँ सिर्फ खाएगी ही ना, श्री सदगुरु, माँ सिर्फ खाएगी ही, पैसा तो नहीं देगी। वस्त्र तो जो हम वस्त्र पहनते वही दे दूंगी, और दूसरे को तो देना पड़ेगा। पुंडलिक कहते हाँ हाँ ये ठीक बात है। तब निकले खोजने के लिए, श्री सदगुरु गुनगुनाते हुए निकलते हैं। श्री सदगुरु खोजते खोजते थक गए, जब नहीं मिला तो भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आगे जब बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ आदमी उधर से इधर आ रहे हैं, कुछ आदमी उधर जा रहे हैं। अंदर में देखते काफी भीड़ है, वहाँ गट्ठर लेकर के खड़े हैं, वहाँ क्या हो रहा था, कुछ आदमी कहते हैं वहाँ सत्संग हो रहा है। जैसे वहाँ प्रवेश करते हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब महात्मा जी की वाणी को सुन रहे हैं, कुक्कुट ऋषि का वहाँ सत्संग हो रहा है। श्री सदगुरु सब श्रद्धा से सुन रहे हैं, कुछ भक्त इधर कुछ उधर कर रहे हैं, कुछ इधर भी है, कुछ बाहर निकल रहे हैं। जैसे मंदिर प्रवेश करते देखते 3 दिव्य सुंदरी माँ, 3 दिव्य सुंदरी माँ, बहुत सुंदरी माँ, और तीनों का हाथ में फूल का माला है, फूल का माला है। और तीनों माँ बारी बारी से कुक्कुट ऋषि के चरण पर फूल रख करके प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गई, और तीनों ऐसे हाथ जोड़कर खड़ी है। पुंडलिक जब देखते हैं तो इतनी दिव्य सुंदरी माँ को तो आज तक हम देखे नहीं, बहुत सत्संगी है, लेकिन यह दिव्य सुंदरी माँ कौन है, यह दिव्य सुंदरी माँ कौन है जो माँ को प्रणाम नहीं करते, माँ पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिए, पल भर के सत्संग ने उसके जीवन के विचारधारा को बदल दिया। तब तो परमाराष्ट्र महाराज ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है, जो लाभ पुंडलिक को हुआ था। उनके मन में हुआ यह दिव्य सुंदरी माँ है, इसको प्रणाम करना चाहिए। पुंडलिक जैसे आगे बढ़ते हैं, वह जो माँ खड़े थे उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गई, कहने लगी पापी, माता पिता को तो घर में रहने के लिए नहीं दिया, माता पिता को बेघर कर दिया, धक्का मार मार करके बाहर कर दिया, तुम्हारा माता पिता बिलख बिलख करके रो रहे, फिर भी माँ के मुख से निकलता है पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक, ऐसी माँ है तेरा ही नाम लेता है। और पापी तेरा हाथ अपवित्र, जो धक्का मारे तो अपवित्र नहीं हुआ, माता पिता को मारे अपवित्र नहीं हुआ, तेरा हाथ अपवित्र, तेरा माथा अपवित्र, तेरा चरण अपवित्र, तेरा मन भी अपवित्र है, विचार भी अपवित्र है, और इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप लाना चाहता है। पापी यहां से बाहर, पुंडलिक पीछे हटते हैं और कहने लगे मां, मैं सही माता अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, धक्का मार करके माता पिता को घर से बेघर कर दिया,
मेरे घर में जो घटना घट रहा था उसके बारे में आप जान गए, आप कौन है माँ? वह माँ कहली, पापी मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? बिलख बिलख करके जब रोने लगे, माँ आप अपना परिचय दें। तब वहाँ माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, गंगा। ये जमुना है वो गोदावरी है? कहा माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग में आती हैं? कहा मैं आए तो क्या है, सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आते हैं। सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, तमाम जीवन मुक्त महापुरुष सत्संग में आते हैं। मैं आए तो क्या है? तो माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? का उद्धार चाहता है? अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। करण आधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो। कुक्कुट से भजन भेद लेकर जाओ। माता पिता तुम्हारे अमुक मंदिर में है, माता पिता का भरपूर सेवा करो, तेरा जीवन सफल सार्थक होगा। भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के अपने सदगुरु के सामने बिलख बिलख करके रोने लगे। कुक्कुट सिंह सामने, हे सदगुरु मैं तो माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? कुक्कुट सिंह कहते, पुंडलिक देखो तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली हो। आज जो यहाँ रहकर मैं ध्यान भजन करता हूँ, सत्संग भजन करता हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। माता पिता का आशीर्वाद से यहाँ मैं ध्यान भजन कर रहा हूँ। मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे, घर में माता पिता का मैंने भरपूर सेवा किया। माता पिता जब संसार से चल बसे, यहाँ आकर के ध्यान भजन कर रहा हूँ। पुंडलिक तू भाग्यशाली है, अब भी तू माता पिता का सेवा कर ले, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। अब निकलता है माँ माँ, पहले कुछ नहीं, श्री सदगुरु माँ। अरे वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिनके मुख से निकलता है माँ माय। श्री सदगुरु माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागल मारब जकरा माय नहीं छे, आ माय के दूध से बैठ कर कोनो मिठाइयो नहीं छे। श्री सदगुरु माँ माँ का शब्द उच्चारण करते हुए जब वहां पहुंचे, माँ, पुंडलिक की माँ कहती है पुंडलिक पुंडलिक। उनके पिताजी कहते किनका नाम ले, कई वर्ष हो गया, वो आएंगे? माँ कहती है मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। पुंडलिक माँ माँ जैसे कहते, पुंडलिक माँ माँ पुंडलिक। माँ अपने पुत्र के विचार आवाज को पहचान गए। पुंडलिक भी अपनी माँ के आवाज को पहचान, दौड़ पर चरण लिपट गए। और चवर चरण में लिपट गए तो उस से सेवा करने लगे। कैसा सेवा? समय पर जलपान बना करके खिलाना, भोजन बनाना, लकड़ी चुन करके लाते थे, गोइठा चुन करके लाते थे, भोजन बना कर स्नान कराते थे। जाड़े के समय में गर्म पानी से और गर्मी के समय में ठंडा पानी से स्नान कराते थे। और माता पिता जब सोते थे चरण दबाते रहते थे। चरण दबाते दबाते जब माता पिता सो जाते थे, अपने सिर को माता पिता के चरणों में रह करके सो जाते थे। इतने सेवारत हो गए। अब धीरे धीरे उनके मनवा के न कोई आ जाते हैं तो किवाड़ बंद करके माँ का सेवा करना है। किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। कहते हैं कब हो कि दीन दयाल की भनक पड़ेगी कौन? संजोग से एक दिन की बात है, किवाड़ बंद था। भगवान कृष्ण विट्ठल, भगवान कृष्ण को वहाँ विट्ठल कहते हैं। भगवान विट्ठल, वहाँ भगवान विट्ठल का पदार्पण हो गया। किवाड़ तो लगे हुए थे, ऐसे किवाड़ को खटखटाते। पुंडलिक कहते कौन है आप? कौन है आप किवाड़ को खटखटा रहे हैं? भगवान विट्ठल कहते हम भगवान विट्ठल हैं। पुंडलिक कहते कहाँ आप आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज आए हैं। भगवान विट्ठल कहते पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता हुआ मेरा सेवा करता है, इसलिए एक बार तू अपना दर्शन मुझको दे दे और मेरा भी दर्शन कर ले। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी माता पिता का अधूरा सेवा किया, भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। तब भगवान कृष्ण कहते पुंडलिक तब तक मैं क्या करूं?
कहा तब तक आप क्या कीजिएगा, उधरे खड़े रहिए। कहा कोई व्यवस्था, एक आधा पक्का ईंट फेंकते, आधा टुक्का ईंट का, ईंट पर एक पैर पर खड़े रहे, एक पर। भगवान परीक्षा लेते भक्त का, आज भक्त भगवान कृष्ण को ईंट पर खड़े कर दिए, नहीं कर दिए। भगवान के पास कोई गए हैं आज तक? कोई गए भगवान के पास? जो सेवारत है, माता पिता का सेवा करते, भक्ति करते हैं, भगवान वहां दौड़ करके आते हैं, नहीं आते हैं? भगवान है दौड़ करके चले आते हैं। ईंट फेंकते हैं, भगवान किसी एक पैर पर ईंट पर खड़े, जब सेवा करके निकले देखते भगवान कृष्ण खड़े हैं, दौड़ पर चरण लिपट गए, भगवान कृष्ण को हृदय से लगा लिए और कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? दे दीजिए पलट का पलट, जमीन हम ही को दे दीजिए। क्या मांगे? पुंडलिक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव रहे, माता पिता के चरणों मेरा प्रेम रहे। और मांगो। कहा देना चाहते जब माता पिता का भरपूर सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। कहा जहां भी रहिए लेकिन निकलो तो आपका दर्शन हो। कहा जाओ तब तो मुझे यही रहना पड़ेगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। पुंडलिक जब सेवा करके निकलते थे तो भगवान कृष्ण का दर्शन करते थे, और पुंडलिक माता पिता का सेवा करते हुए मोक्ष धाम को चले गए। मोक्ष धाम, साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सवारा। और आज पंढरपुर में कुक्कुट ऋषि का और पुंडलिक का समाधि मंदिर है। अब भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण पाषाण पर खड़े हैं, वही ईंट पर खड़े, आज भी खड़े हैं, पाषाण का बना। दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं, इष्ट अपने भक्त को देखते हैं। इस तरह का जीवन सत्संगमय हो। माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। अब तो लोग पति को भी कटु शब्द का प्रहार करते हैं, नहीं करते, कहीं कहीं सुनते हैं। साक्षात परमात्मा है पति, पति से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं। श्री सदगुरु कोई हिंदी झाड़ने लगते हैं, बगल में पूर्णिया जब आते एक जगह है, श्री सदगुरु ऐ जी ऐ जी ऐ जी, अहाँ नहीं कह सकै छियै, ऐ जी कहै छियै। श्री सदगुरु ऐ जी। श्री सदगुरु माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, खान पान में सुधार कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, सास ससुर का भी सेवा कीजिए। श्री सदगुरु इसलिए उस सास ससुर का सेवा कीजिए जिसने, वही सास ससुर ने आपको पति दिया है। श्री सदगुरु इस धरती पर साक्षात पति परमात्मा के रूप में, साक्षात परमात्मा ही पति बनकर आते हैं। इसलिए नमन योग है, पूजने योग है माता पिता, पति, सास ससुर। अगर इस तरह करते रहेंगे बहुत बड़ा लाभ होगा। कहे जाने का आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना खावे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। मिलेंगे। अपने अंदर में श्रद्धा प्रेम से गोता लगाइए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओ सिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। बहुत जगह देखते हैं अपने बना करके खा लेते। श्री सदगुरु बूढ़ी कते से बूढ़ी गेल हेते ओमे डबा डब डबा डब, यहाँ नहीं देते श्री सदगुरु, और जगह देते डबा डब दे रहे हैं अपने। ऐसा मत कीजिए।
चुरा करके सुंदर सुंदर भोजन भी मत कीजिए। बैठ खुट खाए तो कते जाए, बैठ खुट खाए तो राजा घर जाए। और चुरा करके भोजन खाएंगे, पति से चुरा करके खाएंगे, सास ससुर से चुरा के खाएंगे, और माता पिता से चुरा करके खाएंगे, किवाड़ लगा देंगे, अगटा गट सब कहे सा दूध है अपने पी लेंगे। है सूची मुख एक प्रेत होता, उसके शरीर में जाना पड़ेगा, सूची मुखी प्रेत। और नरक में बहुत बड़ा कष्ट होगा। इसलिए बैठ फूट खाए तर जो थोड़ा है उसी में खाइए। संत कबीर ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। इसलिए परिवार के साथ रह करके सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, सबका जीवन मंगलमय होगा। बोले सदगुरु महाराज की। जो भी मेरे मुख से कटु शब्द का प्रहार हुआ होगा, यह सब वेद वाणी है, धर्म ग्रंथ की वाणी है, इसलिए मैंने कह दिया। जो गलती कहे होंगे उनको आप यही रखिएगा, उसको हम लेके चले जाएंगे। जो आप जिस शब्द को रखेंगे, आप जिस शब्द से आपका जीवन बनेगा, वो आप अपने अपने घर को ले जाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और इस तरह करेंगे तब वहाँ देखिएगा कि सत्संग सुने तो बहुत बड़ा लाभ हुआ। श्री सदगुरु जो करेंगे सो ही तरेंगे, जो करेंगे सो तरेंगे। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज कहने कृपा की, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। कम खुराकी के साथ एक शेर जी ने मात्र 10 मिनट तक सत्संग सुने थे, 24 घंटे तक स्वर्ग लोक का राजा बना। और 24 घंटे तक स्वर्ग लोक में सत्संग सुने, 100 वर्षों तक स्वर्ग लोक का राजा बना रहा। श्री सदगुरु, इस सत्संग का फल होता है। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। ताकि श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीत गया, अब होगा हो गुरु नाम। संत माता बिनु गति नहीं, श्री सदगुरु महाराज की